लेकिन लालू जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के समुद्र में आप इतने डूब चुके हैं कि परिवारवाद के बरगद के पेड़ को, जिसको आपने सदियों से जल दिया है, उसको तुरंत फल से लादना चाहते हैं कि नवोदित राजकुमार को राजनीति में राज्याभिषेक करने के लिए आपने बिहार से दूर गाजियाबाद को चुना है। फैजाबाद की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। उस क्रम में एक नए नाम के राज्याभिषेक के लिए आपने देश भर के भ्रष्ट राजनेताओं का जुटान किया है, वह भी तब जब 12 साल बेमिसाल का नारा लेकर देश भर की जनता, देश के सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग उत्सव मना रहे हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव में आपके राजकुमार चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी जी को जनता ने घर बैठा दिया। बंगाल में राजकुमार अभिषेक बनर्जी की बोलती बंद हो गई। की राजनीति में परिवारवादी वृक्ष के संरक्षक राहुल गांधी जी डूब चुके हैं। क्या चाहते हैं लालू प्रसाद जी? इस देश में हजारों लाखों करोड़ों गरीब बच्चे हैं जिनका जन्मदिन नहीं मन पाता है। चाहते हैं कि 1 साल का ही बच्चा इतना ज्यादा चर्चित हो जाए, इतना ज्यादा नेम फेम में आ जाए कि उसकी राजनीति अभी से ही शुरू हो जाए। जनता सब देख रही है और समय आने पर जनता इसका पुरजोर जवाब देगी। बिहार की राजनीति से वक्त की बड़ी और तीखी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां देश बदलाव की बात कर रहा है, तो वहीं बिहार में परिवारवाद के नए अध्याय को लेकर घमासान छिड़ गया है। युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और साथ ही तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला बोला है। रोहित सिंह ने लालू यादव के पोते इराज के जन्मदिन के बहाने आरजेडी की पूरी सियासी विरासत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, सुना आपने सही, बिल्कुल। युवा चेतना के प्रमुख तंज कसते हुए सबसे पहले तो लालू यादव के पोते इराज को जन्मदिन की बधाई तो दी है, लेकिन बधाई के बाद उसी यार में उन्होंने आरजेडी की राजनीति की कलई खोलकर रख दी है। अब रोहित सिंह ने सीधे तौर पर कहा, लालू यादव जी, सामाजिक न्याय का दंभ करना बंद कीजिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि आज बिहार और देश के लाखों करोड़ों बच्चे जो झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जिनका पेट खाली है, उनका जन्मदिन कभी नहीं मनाया जाता। उनके हक की बात करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, उन्हें उन झोपड़ी वाले बच्चों की कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ अपने परिवार की, अपने पोते की। अब रोहित सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक आरोप लगाया है, जरा वो भी सुनिएगा। अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पौत्र इराज जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लेकिन लालू जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के समुद्र में आप इतने डूब चुके हैं कि परिवारवाद के बरगद के पेड़ को, जिसको आपने सदियों से जल दिया है, उसको तुरंत फल से लादना चाहते हैं। अपने परिवार के नवोदित राजकुमार को राजनीति में राज्याभिषेक करने के लिए आपने बिहार से दूर गाजियाबाद को चुना है। हमारी शुभकामनाएं हैं नवोदित बच्चे को। लेकिन जिस प्रकार से आप लगातार भाई भतीजावाद की राजनीति को बढ़ा रहे हैं, उस क्रम में एक नए नाम के राज्याभिषेक के लिए आपने देश भर के भ्रष्ट राजनेताओं का जुटान किया है, वह भी तब जब 12 साल बेमिसाल का नारा लेकर देश भर की जनता, देश के सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग उत्सव मना रहे हैं। लालू प्रसाद जी, परिवारवाद के खिलाफ देश की जनता है। हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव में आपके राजकुमार चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी जी को जनता ने घर बैठा दिया। बंगाल में राजकुमार अभिषेक बनर्जी की बोलती बंद हो गई। असम में गौरव गोगोई हार गए। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके का सत्यानाश हो चुका है। देश की राजनीति में परिवारवादी वृक्ष के संरक्षक राहुल गांधी जी डूब चुके हैं। क्या चाहते हैं लालू प्रसाद जी? इस देश में हजारों लाखों करोड़ों गरीब बच्चे हैं जिनका जन्मदिन नहीं मन पाता है। आपको उनकी चिंता नहीं है। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए वक्त नहीं है आपके पास, लेकिन अपने परिवार के नए राजकुमार के महोत्सव को मनाने के लिए आप एक राजनीतिक जुटान कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी, आप सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का दंभ भरते रहे हैं। आपको उन झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की भी चिंता होनी चाहिए। अपने घर के राजकुमार के राज्याभिषेक की आतुरता में आपने सामाजिक न्याय का बनता धार कर दिया। बिहार और देश माफ नहीं करेगा। मैं पुनः
आपके परिवार के नवोदित संतान को शुभकामना देता हूं, लेकिन आपको याद दिलाता हूं कि देश के गरीब के झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की भी चिंता आपको होनी चाहिए। आपको उनकी चिंता नहीं है, आपको परिवारवादी राजनीति को ताकत देना है, इसकी चिंता है। आप चाहते हैं कि 1 साल का ही बच्चा इतना ज्यादा चर्चित हो जाए, इतना ज्यादा नेम फेम में आ जाए कि उसकी राजनीति अभी से ही शुरू हो जाए। जनता सब देख रही है और समय आने पर जनता इसका पुरजोर जवाब देगी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ये ताकत है कि अब इस देश में भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं चलेगी। देश का नौजवान नेपोटिज्म के खिलाफ और नेपोकिड्स के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बच्चे का जन्मदिन नहीं, बल्कि लालू यादव अपनी पोती के जन्मदिन के बहाने राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह के शब्द काफी कड़े थे। जहां एक तरफ देश की जनता 12 साल बेमिसाल का उत्सव मना रही है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव अपनी उसी घिसी पिटी परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपने पोते का लॉन्चिंग समारोह आयोजित कर रहे हैं। यानी राजनीति में एक और नेपो किड को उतारने का ताना बाना अभी से बुना जा रहा है। यह हमला बेहद गंभीर है दोस्तों, क्योंकि यह सीधे तौर पर उस नैरेटिव पर चोट करता है जिसे आरजेडी सालों से भुनाती आई है। रोहित सिंह ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि आज का युवा, आज का भारत बदल चुका है। आज का देश परिवारवाद और नेपो किड्स के सख्त खिलाफ खड़ा है। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि जिसमें काबिलियत होगी वही आगे आएगा। अब देखना होगा कि यह बयान के कई मायने क्या निकलते हैं। बने रहिएगा, जल्द अपडेट लेकर आएंगे आपके बीच। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री